GSK Horror Fantasy अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी JSK हॉरर सोसाइटी। तो आज मैं हाजिर हूँ सीज़न 1 के एपिसोड 8 की स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी शेयर की है बासित ने, जो लिखते हैं कि ये बात कुछ 7 से 8 साल पुरानी है, जब मैं उस वक्त स्कूल में था और मैं अपने इंटर स्कूल मैथ कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने वो खूबसूरत स्माइल देखी। एज अ यंग बॉय मुझे बहुत इंटरेस्ट था रिलेटेड टू पैरानॉर्मल थिंग, जैसे कि हॉरर बुक्स पढ़ना, हॉरर मूवीज़ देखना, हॉरर सीरीज़ देखना एंड एक्सेट्रा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आता था to read and learn on something mysterious and scary। मेरा ये शौक़ मुझे करीब लाया मेरे ट्यूटर के, जो मुझे हेल्प कर रहे थे मेरे कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए। ज़्यादातर हमारी डिस्कशंस मैथ के नंबर के बजाय पैरानॉर्मल थिंग्स पर होती थी। अच्छा, बासित ने ये मेंशन किया है कि इससे पहले कभी भी बासित या फिर उनके ट्यूटर ने कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस नहीं की थी। बासित आगे लिखते हैं कि ये टॉपिक हमारा फेवरेट होता था एंड इट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम आवर्स ऑफ लुकिंग एट नंबर्स। मैं मैथ की प्रिपरेशन के लिए एक ओल्ड बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की मीटिंग रूम में जाता था। वहाँ पर मेरे सर मुझे ट्रेन कर रहे थे। इस मीटिंग रूम के साथ ही ऑफिस भी थे और अपस्टेयर्स पर भी ऑफिस थे। एक शाम ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। मेरे सर ने मुझे प्रॉब्लम सेट्स दिए कि मैं उसे सॉल्व कर लूँ। मैंने अपने सर को एक न्यू बुक दी थी रीड करने के लिए, ताकि वो उस बुक को वहीं मेरे सामने पढ़ें और फिर मज़े से उस पर डिस्कशंस कर सकें। मैं अपनी प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहा था। सर को वॉशरूम जाना था, तो सर ने पूछा, क्या तुम यहाँ रूम में अकेले बैठ जाओगे या मेरे साथ आओगे? मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है। वॉशरूम उसी फ्लोर पर था, बट इट वॉज डार्क एट द एंड ऑफ अ प्रिटी डार्क एरिया। तो मैं उस डार्क एरिया में वेट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कहा आप जाएं, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। फिर सर वॉशरूम चले गए और मैं x की वैल्यू फाइंड करने में बिज़ी हो गया। कुछ देर बाद मैंने लोगों के कदमों के चलने की आवाज़ें सुनी। मैंने सोचा लोग ऑफिस से जा रहे होंगे। फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। फिर मुझे आवाज़ आई जैसे कि कोई हेवी चीज़ को ड्रैग कर रहा हो फ्लोर पर। दरवाज़ा ग्लास का था, तो मैंने इसमें देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बिहाइंड द ग्लास डोर आई सॉ अ ब्यूटीफुल लेडी स्माइलिंग एट मी। उस लेडी ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उन्होंने दरवाजे को लॉक नहीं किया और ना ही दरवाजे से अंदर आने की कोशिश की। वो बस दरवाजे पर खड़ी हुई मुझे देख के स्माइल कर रही थी। मुझे ये अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने में लग गया। लेकिन वो लेडी मुझे अभी भी दरवाजे के बाहर नज़र आ रही थी, जो मुझे देख के स्माइल कर रही थी। जब मैंने नीचे देखा तो वो बुक थी जो मैंने अपने ट्यूटर को दी थी पढ़ने के लिए। ये देख के मैं परेशान हो गया और भी ज़्यादा। फिर मैंने सोचा शायद वो मेरे ट्यूटर की फ्रेंड है जो उनका वेट कर रही हैं। थोड़ी देर बाद मेरे सर आ गए और वो मुस्कुराती हुई लेडी कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा शायद वो थोड़ी देर इंतज़ार करके वहाँ से चली गई या शायद वो वापसी आएंगी। मैंने अपने सर से पूछा, आपसे कोई मिलने आने वाला था? तो इन्होंने कहा, नहीं, मुझसे कोई मिलने नहीं आने वाला था। किसी को मैंने इस बिल्डिंग की लोकेशन नहीं बताई है। तो मैंने कहा कि हो सकता है सर ऑफिस की कोई लेडी आपका वेट कर रही हो। तो एक आवाज़ आई, नहीं, पूरा ऑफिस खाली हो गया है। शायद ऑफिस वालों को किसी प्रोग्राम में जाना था। पूरी ऑफिस की लाइट्स भी बंद है।
बिना कुछ बोले हम एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि कौन बोल रहा है, और फिर हमने 1 सेकंड ज़ाया किए हुए जितना जल्दी हो सके वहाँ से अपना सारा सामान उठाया और भागे। मैं बता नहीं सकता कि कितनी जल्दी हम उस बिल्डिंग से भागे थे। इस वाक़ये के बाद मैंने अपने सर से ट्रेनिंग लेना बंद कर दी। इस बात को कई साल हो गए, लेकिन आज भी जब मैं उस बिल्डिंग के सामने से गुज़रता हूँ तो यही सोचता हूँ कि कौन थी वो लेडी जो मुझे देख के स्माइल कर रही थी। सो गाइस, ज़रूरी नहीं कि हर स्माइल अच्छी हो, क्योंकि नॉट एवरी स्माइलिंग फेस रिजेंबल हैप्पीनेस, एंड समटाइम मैनी स्माइलिंग फेसेस हाइड अ ब्लीडिंग हार्ट। और कुछ स्माइल आपकी जान भी ले सकती है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई डोर पर खड़ी लेडी स्माइल करते हुए नज़र आए तो बासित की स्टोरी ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।